हाय, मैं हूं आरपी सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 3 मैचेस हो गए हैं जिसमें भारत को 1 जीत सफलता मिली है और तीनों मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग हुए। 2 बार भारत को हार का सामना करना पड़ा है। चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत अभी तक एक भी टेस्ट मैच जीती नहीं है, जो इतिहास देखा जाए यहाँ पर। वैसे भारत ने इस साल तो इतिहास बदला है। बर्मिंघम में भी नहीं जीती थी, पर वहाँ पर भारत ने टेस्ट मैच जीत के इतिहास को थोड़ा बदला। ये थोड़ा साल अलग है। शुभमन गिल ने बोला था इस साल में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगे। हो सकता है आने वाले जो अगला टेस्ट मैच हमारा ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत टेस्ट मैच जीत के 2-2 की बराबरी पर खड़ा हो। एक बार स्कॉट की तरफ देख लेते हैं क्या क्या बदलाव हुए। बहुत सारी इंजरीज हैं। अंशुल कंबोज की टीम में वापसी हुई, क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे उससे हम चर्चा करेंगे। पहले हम बल्लेबाजी की तरफ देखते हैं कि क्या बल्लेबाजी में लाइनअप होना चाहिए। मुझे लगता है केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल ओपन का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि ये दोनों अच्छा करते आए हैं। केएल राहुल ने 100 बनाया, पिछले मैच में बहुत इंपैक्टफुल बैटिंग की थी जो मैच लॉर्ड्स में खेला गया। नंबर 3 पे करुण नायर थे। करुण नायर की स्टार्ट ठीक थी तीनों मैचेस में, पर स्टार्ट को बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया। अगर बैटिंग देखी जाए करुण नायर की, ऐसा कुछ खास खराब नहीं लग रहा था। टच में दिख रहे थे, प्रॉपर बॉल को जज कर रहे थे, प्रॉपर टाइम कर रहे थे। पर मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 3 उनका पर्सनल बैटिंग का स्पॉट है नहीं। डोमेस्टिक सर्किट में वे 4-5 खेलते हैं। मुझे लगता है यार नंबर 3 के लिए किसी और को भारतीय टीम को देखना चाहिए। अगर मेरी राय ली जाए कि नंबर 3 के लिए कौन अच्छा विकल्प होगा, तो हमारे पास अबनी ईश्वरन ग्रुप में एक बैटर है जिसने डोमेस्टिक बहुत परफॉर्मेंस किया, और परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं उसको फोर्सफुली टीम में रखना पड़ रहा है, सिर्फ वो खिलाने का स्थान नहीं बन पा रहा है। ईश्वरन मेरी पहली चॉइस होंगे, क्योंकि जो पास परफॉर्मेंस है, और मैंने डोमेस्टिक मैचेस देखे हैं ईश्वरन के, बहुत इंपैक्टफुल बैटिंग, और डे बाय डे ग्राफ ईश्वरन का ऊपर जाते मैंने देखा है। जहाँ बैटिंग की अप्रोच में डिफरेंस है, स्ट्राइक रेट बहुत बेटर है। टेस्ट मैचेस में ऑल्दो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट की बात होती नहीं, पर इसका स्ट्राइक रेट भी बेटर और एवरेज तो बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि स्क्वाड में अगर डोमेस्टिक की बात की जाए, ईश्वरन का इस डोमेस्टिक जो एवरेज है वो 50+ होगा, 54-55 जहाँ तक मेरी समझ है। तो बल्लेबाजी उनके बहुत सारे प्लस पॉइंट, उनको जरूर खिलाना चाहिए वहाँ पर। मैं मानता हूँ, पर भारतीय टीम क्या मानती है इस बारे में तो मैं नहीं समझ सकता हूँ। दूसरे ऑप्शन साई सुदर्शन है, पर साई अगर आपने स्टैट्स को जल्दी, मैं भी उतना स्टैट्स मानता नहीं हूँ, पर अगर स्टैट्स देखो आप, ये शायद हमारी इंडियन हिस्ट्री का दूसरा ऐसा प्लेयर है जिसका डोमेस्टिक एवरेज बल्लेबाजी का 40 से कम है, और फिर भी टेस्ट टीम का हिस्सा है। साई सुदर्शन उसमें से एक है, और इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस रही आईपीएल में, शायद उसका रिवॉर्ड दिया गया। पर मुझे नहीं लग रहा है अभी उतना टेस्ट मैचेस रेडी है। बैटिंग अच्छी करते हैं नो डाउट, पर मैं फिर भी अबनी ईश्वरन के साथ ही जाना चाहूँगा नंबर 3 पे। नंबर 4 पे शुभमन गिल 600+ रन बना चुके हैं, और 2 मैचेस बाकी हैं। हो सकता है डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दें 977 का, इतने सारे रन बना के। नंबर 5 पे ऋषभ पंत। थोड़ी बहुत चर्चाएं हैं कि हाथ में चोट लगी है, उसमें 2 डिबेट है कि क्या ऋषभ पंत एज ए कीपर बैटर खेलेंगे या एज ए बैटर भी खेल सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। जहाँ तक मेरी का नॉलेज है या मेरी खबर कह लीजिए कि ऋषभ पंत कीपिंग कर रहे थे, डोमेस्टिक प्रैक्टिस सेशन में थे, तो एज ए कीपर भी उनका ऑप्शन अभी एक्सप्लोर कर रही भारतीय में। अगर वो एज ए कीपर नहीं खेले, एज ए बैटर, प्योर बैटर खिला सकते हैं। सो अगर ऋषभ पंत खेल रहे हैं एज ए बैटर, फिर हमें ध्रुव जुरैल के बारे में सोचना पड़ेगा उनको कैसे कीपिंग कराई जाए। अगर ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट नहीं, क्योंकि उनकी उंगली में चोट लगी, तो उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ध्रुव जुरैल ही है। तो अभी हम ऐसा मानते हैं कि ऋषभ पंत शायद भारतीय टीम का हिस्सा ना रहे, क्योंकि उनको चोट है, कि बहुत सारी चोट की इफेक्ट बट अगर वो नहीं तो ध्रुव जुरैल। उसके बाद नंबर 5 पे करुण नायर को खिलाऊंगा मैं, कि करुण नायर ने इस सीरीज में बल्लेबाजी में वो इम्पैक्ट दिखाया है, थोड़ा सा अपनी बिलीफ दिखाया कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हो। डोमेस्टिक बहुत रन करके आए, तो कॉन्फिडेंस लेके आए। जो समस्या हो रही है ना कि 25, 30, 40 बड़े में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। 3 मैच खिलाया, 3 मैच में ऐसा कुछ खराब किया नहीं करुण नायर ने, तो चौथा मैच मुझे लगता है उनको खिलाना चाहिए, पर उनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 पे कर देना चाहिए। रविंद्र जडेजा नेक्स्ट बैटर का करुण के बाद बल्लेबाजी करने के लिए। हम सबको अभी ताज़ा मेमोरी में ध्यान होगा कि जो हमारा लॉर्ड टेस्ट मैच है, जडेजा ने बहुत मेहनत की और मैच का बहुत डिले किया। बहुत सारी इसमें डिबेट थी, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि क्या जडेजा और सारे शॉट्स खेल सकते थे। मुझे लगता है शायद वो सिचुएशन अलाउ ही नहीं कर रही थी कि जडेजा बहुत शॉट खेल पाए, क्योंकि जो सामने बैटिंग कर रहे थे जसप्रीत बुमराह और सिराज, अगर दोनों का नाम ले, तो उतना बिलीव तो दे रहे थे कि वो आउट नहीं होंगे यहाँ पर। और बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि शायद जडेजा इसको मैच को फिनिश नहीं कर पाया सही से। वैसे बाय द वे मैच तो हम पहले 1 घंटे में हार गए थे। वो जडेजा ने मैच को सिर्फ जीवित रखा था अपने पोटेंशियल से, अपनी बैटिंग से। तो मुझे लगता है कि जडेजा बेस्ट फॉर्म में है। वर्ल्ड क्रिकेट में टेस्ट मैचेस नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। जडेजा तो 100% टीम का हिस्सा रहेंगे, और जैसी बल्लेबाजी की उन्होंने और थोड़ा सा अपने टीम को बिलीव दिलाया कि अगर सिचुएशन बहुत आउट है तो मैं एक्सप्रेस बॉल खेल सकता हूँ यहाँ पर। के बाद वासी सुंदर सेकंड इनिंग लॉर्ड टेस्ट मैच में गेंदबाजी में 4 विकेट आउट किए, इसमें से प्रॉपर 2 बैट्समैनों को आउट किया। और बल्लेबाजी में अभी उतना देखने को नहीं मिला, पर अभी थोड़ा ही पीछे जाओ ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हम लोग को ताज़ा मेमोरी में है कि उनके वाशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी भी देखी हमने। तो ऑलराउंडर के रूप में हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कि एक ऑफ ब्रेक बॉलर और लेफ्टी बैटर। जडेजा है लेफ्ट आर्म में लेफ्टी बैटर सुंदर, ये रहेंगे हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद 3 मीडियम पेसर में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप अगर फिट हैं फुली तो आकाशदीप, नहीं तो उनकी जगह पे अंशुल कंबोज जो न्यू एंट्री है अंशुल कंबोज, इनको मैं अपने 11 में देखना चाहूँगा। जसप्रीत बुमराह मेरे हिसाब से खेलना ही चाहिए। जो वर्कलोड मैनेजमेंट उसके हम और चर्चा कर लेंगे, पर अभी
इनका 11 में स्थान होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैच हमारे लिए। अगर ये मैच हम जीतेंगे नहीं तो सीरीज़ में हम बहुत पिछड़ जाएंगे, सीरीज़ हम जीत नहीं पाएंगे। सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की है, सिराज ने गेंदबाजी को रिवॉर्ड मिला और बहुत पोटेंशियल दिखाया भी सिराज ने। सिराज सीनियर गेंदबाज के तौर पे भी भारतीय टीम का हिस्सा रहेंगे। आकाशदीप हमारे डोमेस्टिक में अच्छा करके आए थे, बहुत सारी अच्छी लेंथ गेंदबाजी की। इससे पहले का टेस्ट मैच जो था हमारा बर्मिंघम में, उससे बहुत बढ़िया गेंदबाजी, 10 विकेट लिए थे, तो वो भी टीम में रहेंगे। सिर्फ ऐसा सुनने में आ रहा है कि आकाशदीप फुल्ली फिट नहीं है। अगर आकाशदीप फुल्ली फिट नहीं है तो मैं अंशुल कंबोज से खिलाना चाहूँगा। बहुत कम लोगों ने देखा है, एक डिफरेंट वेरिएशन लेके आते हैं, एक बेटर बाउंस के साथ गेंदबाजी करते हैं और अच्छा पेस भी डिलीवर करते हैं अंशुल कंबोज। मैनचेस्टर में 60% रेन की पॉसिबिलिटीज़ है, परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा नहीं है, तो रेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। पर अगर रेन थोड़ा भी होता है शावर, तब भी गेम में बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि अब अगर देखा थोड़ा ड्राई समर है इंग्लैंड का, बहुत सारी इसमें चर्चाएं भी रही कि अब बॉल भी चेंज हो रहा है। बॉल चेंज होने का रीज़न यही है कि विकेट बहुत हार्ड हो गए, हार्ड के साथ साथ तो ड्राइनेस भी दिखने को मिले, जिससे बॉल बहुत सारा चेंज हो रहा है। तो ऐसा कुछ खास बदलेगा नहीं यहाँ पर। ये भी मैच मुझे लगता है अगर बहुत ज़्यादा घास नहीं छोड़ी ग्राउंड पे, विकेट पे बहुत ज़्यादा हरी घास तो येलो जो हमने देखा है पिछले मैच में, जहाँ पे लॉर्ड्स में घास थी पर येलो थी, येलो के होने की वजह से विकेट को बाइंड रखा पर उसमें ज़्यादा सी मूवमेंट नहीं मिला। अगर यहाँ ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में मैनचेस्टर में घास हरी नहीं रही तो उतना सी मूवमेंट यहाँ भी नहीं मिलेगा। यहाँ भी थोड़ा सा बैटिंग की तरफ ज़्यादा विकेट रहेगा। ऑब्वियसली 5th डे तो खेलना आसान रहता नहीं, अगर 5th डे बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत, तब विकेट बहुत चेंज होता है। उस समय बॉल बैट पर थोड़ा बेटर आने लगता है, थोड़ा बॉल स्किट करने लगता है, इससे बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाती है। अगर बारिश नहीं होती तो ड्राइनेस की वजह से बॉल हल्का सा शार्प टर्न भी लेता है, जो हमने पिछले मैच में देखा। यहाँ पर 5 डे टेस्ट मैच की खासियत है कि हर दिन मैच वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर क्लाउडी कंडीशन हुई और बारिश नहीं हुई तब भी मीडियम प्रेशर का इम्पैक्ट रहता है। यहाँ पर जो स्विंग गेंदबाज जो भारत के पास ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कंपेयर करें इंग्लैंड की बॉलिंग से, उनको ज़्यादा इफेक्टिव बॉलिंग करने का मौका मिलता है। यहाँ पर अभी तक 3 मैच हो गए हैं। जो सबसे इंप्रेसिव प्लेयर लगे मुझे लगता है इस मैच में उनका परफॉर्मेंस फिर से निकल के आएगा और उनको देखना चाहिए मेरे हिसाब से और बारीकी तरीके से। और इंग्लैंड टीम की बात करें तो 2 प्लेयर मेरे बहुत खास हैं। हैरी ब्रुक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, प्लस बैटिंग में एक फीयरलेस अप्रोच देखने को मिली है कि जिस नंबर बल्लेबाजी करने आते हैं वहां पर वो जो स्ट्राइक रेट होता है, कन्वर्जन रेट, वो बहुत बढ़िया है हैरी ब्रुक का। और पिछले 1.5-2 साल से हैरी ब्रुक की बैटिंग भी देखने को मिल रहा है। बेसिकली वो आपको बिलीव भी दिखाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि वो मैच को टर्न कर सकते हैं, तो ये खास प्लेयर है। दूसरा जेमी स्मिथ, विकेट कीपर बैट्समैन, जॉस बटलर, जॉनी ब्रेस्टो, ये सारे लोग विकेट कीपर बैटर थे इससे पहले इंग्लैंड टीम में। जेमी स्मिथ को मौका दिया और उन्होंने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की। मुझे लगता है कि इंडिया जो 2 मैचेस हारी हैं, उस हराने में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा अपार्ट फ्रॉम बेन स्टोक, वो जेमी स्मिथ का रहा है अपनी बैटिंग से, और कीपिंग तो अच्छी करते ही हैं। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भारत में कौन ऐसे प्लेयर होंगे? सबसे पहले शुभमन गिल 600+ रन बना चुके हैं यहाँ पर एज ए कैप्टन। मुझे लगता है उनको कैप्टनसी पसंद भी है और कैप्टनसी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उससे उनकी बैटिंग में इफेक्ट देखने को मिला है, उसका प्रभाव देखने को मिला बैटिंग में, और ज़बरदस्त बैटिंग की। यहाँ पर जो मैचेस मैं कवर कर रहा था वहाँ पर बर्मिंघम के मैच में उनका शायद जो बीट परसेंटेज था सिर्फ 2% बीट हुए थे, यानी कि 300 बॉल खेले होंगे तो सिर्फ 4 बॉल बीट हुए। तो बहुत बढ़िया तरीके से बैटिंग की है शुभमन गिल ने। एक की जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली की, और वो है टीम में तो नंबर 2 वो रहेंगे। जसप्रीत बुमराह कैसी गेंदबाजी करेंगे वो अलग बात है कि 2 मैच खेले जसप्रीत बुमराह और दोनों मैच भारत को हार का सामना करना पड़ा है, पर उनकी बॉलिंग में कोई कमी नहीं। दोनों मैचेस में 5-5 विकेट लिए हैं। होपफुली इस मैच में फिर से 5 लेंगे और भारत को जिताने में कारगर साबित होगी वो 5 विकेट। आपको मेरी प्लेइंग 11 कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आपके चेंजेस हो तो वही बताइए, उस पर भी हम बात करेंगे आगे जाके, और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से।